हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और अब हम एक्सरसाइज 3.6 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। इफ़ एल्फा एंड बीटा एन एक्यूट एंगल्स सच दैट टेन एल्फा इज इक्वल्स टू टेन बीटा इज इक्वल्स टू प्रूव दैट एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5/4। इससे इजी कुछ भी नहीं भाई हमारे पास। टेन एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, टेन एल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एल्फ़ा इंटू टेन बीटा। ये फॉर्मूला है भी हमारे पास। तो यहाँ लेफ्ट में तो टेन एल्फ़ा प्लस बीटा इसको एज इट इज़ रखिए आप। राइट हैंड साइड में टेन एल्फ़ा और टेन बीटा की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने पास बनता है m अपॉन में m प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन में 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एल्फ़ा। m अपॉन में m प्लस 1 हो गया इंटू में टेन बीटा 1 अपॉन में 2m प्लस में 1 आ गया हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में टेन एल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ से आप इसमें एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ गया क्या भाई, एलसीएम m प्लस 1 इंटू में 2m प्लस 1 आ गया। m प्लस 1 डिवाइड हो गया तो m से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2m स्क्वेयर प्लस में m बन गया, और 2m प्लस 1 डिवाइड हो गया तो ये m प्लस 1 आ गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया m प्लस 1 इंटू में 2m प्लस में 1 एलसीएम ले लिया तो क्या बना हमारे पास यहाँ पे m प्लस 1 इंटू में 2m प्लस 1 आ गया, क्योंकि इसके अपोन में तो 1 है, और माइनस में कितना आ गया m। जो एलसीएम लिया था वो डिवाइड हो गया भैया। ये होने के बाद अपने पास यहाँ से बना टेन एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर की बात करूँ तो 2m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस में 1 बन गया हमारे पास। m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2m स्क्वेयर प्लस m हो गया, 1 से करूँ तो प्लस का 2m हो गया, और प्लस का 1 माइनस में m है। m से m कैंसिल हो गया। अभी क्या बना यहाँ से हमारे पास, टेन एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर की बात करूँ तो 2m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर में भी 2m स्क्वेयर प्लस में 2m और प्लस में कितना है 1। ये कंप्लीट इससे डिवाइड हो गया, 1 आ गया। टेन एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम इसको, टेन एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10π/4। 10 से 10 कैंसिल, और आपका एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, π/4 के इक्वल। ये प्रूव करना है बेटे आप। तो कुछ भी नहीं है, टेन एल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टेन एल्फ़ा टेन बीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो किसी प्रकार से यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ईजिली हम लोग क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कह रहा है ये आपसे ध्यान दीजिए। टेन बीटा इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है भाई, n साइन एल्फ़ा इंटू में कोस एल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस n साइन स्क्वायर एल्फ़ा। तो बेटे 21 में गिवन है, टेन एल्फ़ा की वैल्यू गिवन है हमारे पास, और ये कह रहा है कि प्रूव दैट टेन एल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू। तो जो भी प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, और लेफ्ट हैंड साइड में टेन एल्फ़ा माइनस बीटा। ध्यान से समझने का क्वेश्चन है भाई। कहीं भी अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो उस चीज़ का भुगतान यहाँ हमें करना पड़ेगा। तो टेन एल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है टेन एल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपॉन में 1 प्लस टेन एल्फ़ा इंटू टेन बीटा। यहाँ से ध्यान दीजिए, टेन बीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो टेन बीटा की वैल्यू जो भी गिवन है वो हम पुट कर देंगे। n इंटू में साइन एल्फ़ा इंटू में कोस एल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस n साइन स्क्वेयर एल्फ़ा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस में टेन एल्फ़ा इंटू में n साइन एल्फ़ा इंटू में कोस एल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस n साइन स्क्वायर एल्फ़ा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि हमारे पास
साइन और कोस में टेन बीटा की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी। उधर राइट हैंड साइड में ध्यान दे तो टेन एल्फ़ा में हमारे पास है वो हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ टेन एल्फ़ा को भी आप साइन और कोस में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये सारा मामला साइन और कोस में ही है भाई। तो साइन और कोस में इसको भी कन्वर्ट कर दोगे तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा, साइन एल्फ़ा अपॉन में कोस एल्फ़ा माइनस एन साइन एल्फ़ा इंटू कोस एल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस में टेन एल्फ़ा है, इसको हम साइन एल्फ़ा अपॉन में कोस एल्फ़ा लिख देंगे, इंटू में आ जाएगा एन साइन एल्फ़ा इंटू में कोस एल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा आ गया। अब तो यहाँ से आप न्यूमरेटर का अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम बनेगा कोस एल्फ़ा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा आ गया। कोस एल्फ़ा डिवाइड हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास ये एलसीएम ले लिया तो कोस एल्फ़ा हो गया यहाँ डिवाइड, तो 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा को साइन एल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आप यहाँ पे न्यूमरेटर में इन दोनों से देख पा रहे हो कि साइन एल्फ़ा है उसको कॉमन ले लो, चाहे आप अगर साइन एल्फ़ा को यहाँ कॉमन ले लेते हो तो आपके पास क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। या तो आ गया 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा, क्या आ गया 1 माइनस में एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा आ गया। और इधर हमारे पास था 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा, तो डिवाइड हो गया कोस एल्फ़ा, कोस एल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस का एन कोस स्क्वायर एल्फ़ा बन जाएगा। ऐसे ही अब हम लोग डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा भाई, कोस एल्फ़ा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा। तो ये 1 यहाँ तो डिवाइड में 1 है भाई, यहाँ डिवाइड में 1 है तो क्या आ गया, कोस एल्फ़ा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा। मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, कोस एल्फ़ा माइनस एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कोस एल्फ़ा बन गया। साइन एल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा इंटू में कोस एल्फ़ा बन गया। तो यहाँ आपका डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम जो लिया था आपने वो इनका डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड होने के बाद डिनोमिनेटर में तो देखो आप एन साइन स्क्वायर एल्फ़ा इंटू कोस एल्फ़ा है, ये भी हमारे पास डिवाइड हो गया। क्या रहा अपने पास, साइन एल्फ़ा इंटू में 1 माइनस, इन दोनों से मैं माइनस का एन कॉमन ले लूँ तो इनसे माइनस का एन कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर एल्फ़ा। डिनोमिनेटर में हमारे पास है ओनली कोस एल्फ़ा भाई। अब साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर एल्फ़ा 1 होता है, तो ये क्या बन गया, साइन एल्फ़ा इंटू 1 माइनस में एन डिवाइड बाई कोस एल्फ़ा। अब साइन एल्फ़ा अपॉन कोस एल्फ़ा टेन एल्फ़ा, इट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस एन इंटू में टेन एल्फ़ा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपके पास टेन एल्फ़ा माइनस बीटा को प्रूव करवा रहा है। टेन बीटा की वैल्यू गिवन है, मैंने वो पुट कर दी, और टेन बीटा है वो साइन और कोस में हमारे पास, और वो भी अल्फ़ा में है, तो टेन एल्फ़ा था उसको भी साइन एल्फ़ा अपॉन में कोस एल्फ़ा लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 2a इंटू साइन 2b। ये प्रूव करवा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, जो भी रिजल्ट्स मैंने आपको लिखवाए थे उनके अंदर अगर आपको ध्यान हो तो बेटे एक रिजल्ट आया था अपने पास, कौन सा भाई, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, वो इक्वल होता है हमारे पास किसके भाई, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी।
ये फॉर्मूला है। तो यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट का अगर हम लोग यूज़ कर दें तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप ध्यान दीजिए, ये साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर बी है, ये ए है कंप्लीट, ये बी है। तो साइन ए प्लस बी, इट मीन्स साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ये तो ए प्लस बी को फॉलो कर रहा है। इनटू में हमारे पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस बी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए हो गया और प्लस का बी बन गया। बी से बी कैंसिल हो गया, इधर ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारे पास साइन 2a इनटू में साइन 2b, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। पार्ट नंबर सेकंड अपने पास, सेकंड पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है भाई ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस में x/2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस x/2, सेम यही है जो फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला यूज़ किया है। तो सेम एज ए फर्स्ट पार्ट जो आपको खुद करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास, जाए प्रूव दैट कोस बीटा इनटू में कोस 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, हमें प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पे? राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इट मीन्स कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो कि कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी के इक्वल होता है। कोस ए प्लस बी तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू कोस ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर दिया मैंने यहाँ पे? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो कि इक्वल होता है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी के। तो इसकी हेल्प से क्या बन गया हमारे पास? कोस 2 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, इंटू कोस बीटा, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अपने पास है भाई पार्ट नंबर है 4। फोर्थ पार्ट में फिर से वही आपका साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ देखिए भाई पार्ट नंबर 4 है अपने पास। प्रूव दैट कोस 2 अल्फा इंटू कोस 2 बीटा, कोस 2 अल्फा इंटू कोस 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और प्रूव करवा रहा हमसे किसके इक्वल है? कोस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और फर्स्ट में जो कोस 2 अल्फा इंटू कोस 2 बीटा है उसको एज इट इज़ रखिए, प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, कोस 2 अल्फा इंटू कोस 2 बीटा प्लस में बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, साइन 2 अल्फा बन गया। नेक्स्ट में हमारे पास अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, साइन माइनस 2 बीटा बन गया। अब साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ये बन गया कोस 2 अल्फा इंटू कोस 2 बीटा, माइनस हो गया इसकी वजह से साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। अब इसी एक्सरसाइज का रिजल्ट आपका कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कोस ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो कोस 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा, जो कि आपकी RHS के इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 5 है भाई, और 5th पार्ट पे ध्यान दोगे तो आपके पास वहीं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अप्लाई हो रहा है।
कोस स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस में है साइन स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये कह रहा है कि भी एक्स पे डिपेंड नहीं है। सॉल्व करेंगे हम और जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारे पास एक्स की टर्म नहीं आनी चाहिए। एक्स अगर नहीं आया तो हम कह देंगे विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और अगर एक्स आ गया तो इट इज़ डिपेंड ऑन ए एक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, अभी हमने इसमें यूज़ किया था पार्ट नंबर 3 में। तो ये इक्वल होता है कोस ए प्लस बी, कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स इनटू में कोस ए माइनस बी पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस का पाई बाई 4 हो गया और प्लस का एक्स बन गया। क्या बना यहाँ से, फर्स्ट में तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कोस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 45 प्लस 45 90 पाई बाई 2 बन गया, और इनटू में यहाँ पाई बाई 4 कैंसिल हो गए कोस 2x बन गया। अब कोस पाई बाई 2 मीन्स कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, इनटू में कोस 2x, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया 0 आ गया, और 0 आ गया तो क्या इसमें x है, नहीं है भाई, तो विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 3.6 थी काफ़ी समय के बाद ये कंप्लीट हो गई हमारे पास। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के लिए हम लोग इस वीडियो में भी कुछ रिजल्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जिसमें आ रहा है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। क्या कह रहा है भाई, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस। तो अपने पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेनली 4 रिजल्ट्स है भाई। फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है आपका 2 साइन ए इंटू कोस बी, और ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड जो रिजल्ट है अपने पास वो है भाई 2 कोस ए इंटू साइन बी, और ये रिजल्ट इक्वल होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए दोनों फॉर्मूले सेम है, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। कोस ए अगर आगे आ गया तो हमारे पास इसमें ना, कोस ए आगे आ गया तो माइनस आएगा, और साइन ए आगे आ गया तो क्या आएगा, प्लस आएगा। नेक्स्ट थर्ड जो रिजल्ट है वो हमारे पास है भाई 2 कोस ए इंटू कोस बी, जो कि इक्वल होगा किसके, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो फोर्थ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगा वो आपका बनेगा 2 साइन ए इंटू में साइन बी, जो कि इक्वल होगा किसके, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ध्यान रखने का है भाई, जब दोनों के दोनों में साइन आ रहा है या दोनों में कोस आ रहा है तो सेम आ रहा है, दोनों में कोस है तो इधर भी दोनों में कोस ही और प्लस का साइन है, दोनों में साइन है तो भी दोनों में कोस है, लेकिन माइनस का भी साइन है, और ए माइनस भी आगे भी आ गया और ए प्लस भी कहाँ है, पीछे है। जब अलग अलग आ रहे हैं तो पहले साइन आ रहा है तो प्लस आ रहा है, पहले कोस आ रहा है तो माइनस आ रहा है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 4 रिजल्ट्स है, इनको और अपनी मेमोरी में ऐड कर लो आप, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उनको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं एक्सरसाइज 3.7 है उसको भी स्टार्ट करवा रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी में हमारे पास यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है आपके पास क्या भाई, इन्हीं 4 रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड अपने पास है। अगर मैं फर्स्ट ही पार्ट की बात करूँ तो अपने पास यहाँ लिखा गया है 2 साइन 3x इंटू कोस 5x, जिसको आप क्या लिख सकते हो भाई, देखो यहाँ पे मेरी राय यही है आप लोगों के लिए कि जो भी जैसे ही ये 2 एंगल्स गिवन है, एक 3x है हमारे पास और एक 5x है, तो हमेशा जो लार्ज एंगल है ना उसको आप आगे रखिए, और लार्ज एंगल को आगे रखोगे तो कोस 5x को आगे ले लिया मैंने और साइन 3x है उसको बाद में लिख दिया। तो यहाँ अब रिजल्ट बन गया 2 कोस ए इंटू साइन बी। सेकेंड रिजल्ट है आपका
2 cos A इंटू साइन बी है, जो कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो गया। तो इसी रिजल्ट को आप अप्लाई कर दो यहाँ पे, और इसी को अप्लाई कर दोगे तो ये बन गया साइन ए प्लस बी साइन 5x प्लस 3x, ये तो हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी अगर आप करोगे तो 5x माइनस 3x, तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास है साइन 8x माइनस साइन 2x। अब देखो ये प्रोडक्ट में था हमारे पास और रिजल्ट है वो डिफरेंस में आ गया। किस में था? प्रोडक्ट में था, और अपना रिजल्ट है वो किस में आ गया? डिफरेंस में आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 के 4 पार्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, फिर भी मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने लास्ट का पार्ट नंबर 6 ले लिया, जो कि कह रहा है कि साइन x अपॉन में 4 इंटू में साइन 3x अपॉन में 4 है। जब ये रिजल्ट आप अप्लाई करोगे तो रिजल्ट के लिए तो 2 चाहिए भाई हमें साथ में, और 2 अगर साथ में चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई जो करोगे वो तो इसके साथ रखना है, डिवाइड वाले को बाहर रख लो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन, अब 3x अपॉन 4 है वो लार्ज होगा कंपेरिजन x अपॉन में 4 से भाई, तो इंटू में साइन x अपॉन में 4। ये करने के बाद यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया वो कौन सा बन गया भाई? 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये रहा देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो 1/2 तो साथ रहेगा ही रहेगा, कोस ए माइनस बी 3x अपॉन में 4 माइनस x अपॉन में 4 हो गया, माइनस कोस ए प्लस बी 3x अपॉन में 4 प्लस में x अपॉन में 4 आ गया। ऐसा करेंगे तो 1/2 इंटू में बन जाएगा, ये हो गया कोस 3x अपॉन 4 माइनस x अपॉन 4 है तो 2x अपॉन 4, इट मीन्स कोस x अपॉन में 2 आ गया, और माइनस में 4x अपॉन 4 बनेगा तो कोस x बन गया। किसके इक्वल आ गया अपने पास? 1/2 इंटू कोस x अपॉन 2 माइनस में कोस x के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है सभी में आपको यही 4 रिजल्ट्स को अप्लाई करके बस 2 ही टाइप दे रखी है। एक तो ये है कि 2 है साथ में लिखा हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, 2 अगर साथ में नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई वाला इसके साथ लेके आप इसको सॉल्व कर दो। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।